नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए मेरे भाई, आज एक ही वीडियो बस आपको जाने वाला है। इसमें आपका जितने भी आप लोग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन सारे लोगों का एग्जाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस, ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर, क्योंकि एक ही वीडियो आपको पूरा कन्फ्यूजन शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज़ आपका डिटेल इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। इसका वर्ष 2023 का यहां आपको विवरण पुस्तिका आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12/5 है आपका। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगने वाला है तो देखिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, ये संबंधित बोर्ड या समकक्ष द्वारा निर्गत हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है अभियंत्रण और डिप्लोमा, जो आपका इंजीनियरिंग है और डिप्लोमा है उसका जो संबंधित प्रमाण पत्र और आपका मार्कशीट होगा वह संबंधित बोर्ड या समकक्ष द्वारा निर्गत हो, यहाँ पे दिखा गया है। जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलियर सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा, ये देखिए चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा, ये थोड़ा सा चालू वित्तीय वर्ष में। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके प्राचार्य से। ठीक है, उसके प्राचार्य से चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड यहाँ पे है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनकम एंड असिस्टेंट जो आपका EWS का है, यहाँ पे EWS का इकोनॉमी वीकर सेक्शन का, यहाँ पे DM SDM या CO या परमानेंट रेसिडेंस, यहाँ पे अस्थायी निवास के DM SDM CO द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हाल का खींचा गया फोटोग्राफ यानी स्व हस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड स्व हस्ताक्षरित फोटो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। और यहाँ पे दिव्यांग कोटा से हैं, DQ से हैं तो प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र यहाँ पे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यहाँ पे आपको देना है। विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत। ये सारा चीज़ आपका जब पोर्टल जैसे ही ओपन होगा सारा आपको समझ में आने लगेगा। ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, नहीं अगर बनाए हैं EWS से सब चीज़ तो आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक करके बात करेंगे CBT टेस्ट की और कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विशेष सर्वेक्षण सहायक का। UR का यहाँ पे 145 सीट है आपका, SC का 57, ST का 4, EBC का 71, BC का 37, RCG का 13 और यहाँ पे EWS का यहाँ पे आपका 28 सीट है। मानदेय की बात कर लेते हैं, 59,000 रुपये आपका मानदेय है। यहाँ पे AICT से आपका योग्यता, AICT से मान्यता प्राप्त था संबंधित राज्यों के SBT से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी BTech और प्लस में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको चाहिए यहाँ पे अनुभव। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। सबका सिलेबस का भी बात करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का कुल जो पद है आपका 758, UR का 302, SC का 135, ST का 07, 7 EBC का 127, BC का 91, RCG का 32 और EWS का 64 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मानदेय की बात कर लेते हैं, 36,000 रुपया। यहाँ इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन AICT से मान्यता प्राप्त था संबंधित राज्यों के SBT से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का सरकारी अनुभव आपको यहाँ पे सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव यानी कि आपका एक्सपीरियंस भी आपको न्यूनतम यहाँ पे 2 ईयर का खोज रहा है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात कर लेते हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन में यहाँ 8,244 पोस्ट है। UR का 35-25, SC का 1,301, ST का 75, EBC का 1,422, BC का 917, RCG 282, EWS का 722 सीट। यहाँ पे मानदेय की बात कर लेते हैं, 31,000 रुपया। ये आपको योग्यता की बात कर लेते हैं, AICT से मान्यता प्राप्त था संबंधित राज्यों के SBT से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी आपको यहाँ पे खोज रहा है। बात कर लेते हैं चौथा नंबर आपका विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात कर लेते हैं, तो 744 पोस्ट है यहाँ पे। UR का 313, SC का 113, ST का 06, ABC का 132, BC का 84, RCG 22, EWS 74, मानदेय 25,000 और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री आपको चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में। यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर अंकित जो पद है उसके आवश्यकता अनुसार
परिवर्तन भी संभव हो सकता है और चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक प्रतीक्षा सूची का आपका प्रावधान होगा। यहाँ पे प्रतीक्षा सूची के यानी वेटिंग लिस्ट के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा, आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। एवं एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि आप अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं तब यदि कोई डिप्लोमा पर से बीटेक किया तो बीटेक वाला में फिल कर सकता है और डिप्लोमा वाला में फिल कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को सक्षमता के साथ वो पूरा कर सके। इस परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने की स्थिति में ही उन्हें नियुक्ति के योग्य माना जा सकेगा। ये देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। चयनोपरांत उम्मीदवार को सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे देखिए चयनोपरांत चयन होने के बाद राष्ट्रीयता आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 1/1/2023 को आपको 21 वर्ष विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए 18 वर्ष 1/1/2023 तक और विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 1/1/2023 तक 18 वर्ष और विशेष सर्वेक्षण लिपि के लिए आपको 1/1/2023 तक आपको 21 वर्ष का उम्र आपको होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है। अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं तो अधिकतम आयु की जो बात है आपका, यदि आप यहाँ पे जनरल से हैं तो 37 वर्ष या पिछड़ा वर्ग से आप तो यहाँ पे पुरुष और महिला 40 वर्ष, अनरक्षित से हैं तो 40 वर्ष, यहाँ पे आप अनुसूचित जाति से तो 42 वर्ष और दिव्यांग कोटा के लिए 10 वर्ष का यहाँ पे आपको छूट देखने को मिल रहा है। ठीक है। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो आरक्षण का यहाँ पे देखिए आरक्षण का यहाँ पे है कि नियुक्ति के लिए इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम नियमों नीति का पालन किया जाएगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी हो और जिन्हें बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकारी से आरक्षण के लिए विधिवत उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो उन्हीं ही आरक्षण का लाभ योग्य माना जाएगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है और उपरोक्त पद हेतु बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार के आरक्षण लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनरिजर्व श्रेणी में माना जाएगा। ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। और भी यहाँ पे कोई कोटा का बात यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है। दिव्यांग कोटा की ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको बात है कि दिव्यांग कोटा कैसे कैसे रिजर्वेशन आपका है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सारा चीज़ दिव्यांग कोटा का यहाँ पे दिया गया है। अनुभव की बात करते हैं। अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ दे नहीं होगा। ये सारा यहाँ पे देखिए अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ दे नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुभव के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया देख लेते हैं तो परीक्षा की प्रक्रिया जो है यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड के आधार पर आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अनुसार मार्क्स निर्धारित होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से अधिक पाली में होगा तब। ठीक है। और बात कर लेते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा। परीक्षा में पूछेगा प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, देखिए यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और एक गलत के लिए आपको और 4 गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। यानी कि अगर आप एक सही करते हैं तो आपका 4 नंबर मिलेगा। एक आप यदि यहाँ पे 4 गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर यानी यहाँ पे कटने वाला है। यानी कि समझ गए आप यहाँ पे। ठीक है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ गए। अब देखेंगे, बात करेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि जो होगा वो 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में सभी प्रश्न 100 प्रश्नों के होंगे। 1 2 3 2 खंडों पद यहाँ 4 यहाँ पे दिया गया है। 150 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे खंड 1 2 एवं 3 को 2 खंडों तथा पद कोड संख्या 4 के लिए एक खंड में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के स्तर प्रश्न खंड एवं प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछेगा प्रश्नों की संख्या निम्नमत होगी। ये सारा प्रश्न का संख्या भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे। ठीक है। ये सारा चीज़ दिया गया कैसे कैसे आपको पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक की। तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का आपका खंड ए में आपका सिविल इंजीनियरिंग से
प्रश्न रहेंगे, आपको 75 प्रश्न रहेंगे और आपका जनरल स्टडी से 25 अंक का क्वेश्चन रहेगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से 75 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जनरल स्टडी से आपका 25 नंबर का रहेगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का सिविल इंजीनियरिंग से 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारा चीजें विशेष सर्वेक्षण लिपि का जनरल नॉलेज, देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज, जीएस, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपका प्योर यहाँ पे जीएस, जीके, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी से 150 नंबर का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में। यहाँ सारा चीज़ दिया गया है कि ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे आप अप्लाई करना है। आपका पोर्टल यहाँ पे है, ये देखिए ये आपका पोर्टल है, वेबसाइट है आपका, इसी पे आपको यहाँ पे अप्लाई आपका हो जाएगा। स्टेप 1 कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में बेसिक डिटेल फिल करना है। स्टेप 3 में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है और स्टेप 4 में वर्क एक्सपीरियंस आपको, स्टेप 5 में फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, ये सब। और स्टेप 6 में प्रीव्यू और ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। और स्टेप 7 में पेमेंट आपको देना होगा, ऑनलाइन फी पेमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। और ये आपका पेमेंट का देखिए यहाँ पे 800 रुपया चार्ज आपको लगने वाला है। SC ST को 400 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। स्टेप 8 में डाउनलोड आप कर लेंगे वहाँ से और डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे रखना है, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए अपूर्ण से, यानी कि आप यदि अच्छे से भरेंगे नहीं तो ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का संबंधित तिथि 13/4 से स्टार्ट है और 12/5 तक आपको लास्ट डेट है। और ये चालान डाउनलोड करने का तिथि भी है। और एडमिट कार्ड कब आएगा सारा सूचित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश परीक्षा पत्र आपको, परीक्षा केंद्र देखिए परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर अंकित होगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे, किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केंद्र को बदलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा, इसी बोर्ड पे आपको जाकर के यहाँ पे डाउनलोड करना होगा आपका, ठीक है। और मेधा सूची यहाँ पे देख लेते हैं। मेधा देखिए प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर आवेदक परीक्षार्थी का परीक्षा के समय जो आपका इन्विजिलेटर है यहाँ पे उनके समक्ष पूरा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। प्रत्येक पद के लिए पदवार मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा अपने पद संवर्ग के इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका CBT टेस्ट है उनके द्वारा प्राप्त कुल जो लाभांक अंक हैं टोटल मार्क्स उनके आधार पर किया जाएगा। ये पद कोड 1, 2, 3 के लिए कंप्यूटर बेस्ड 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला लाभांक बराबर यदि होगा तो मेधा क्रम का निर्धारण, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा लोगों का यदि अंक एक समान आ रहा है तो किनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो ये है जिस उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा के खंड ए के प्राप्त अंक के अनुसार पर यहाँ पे किया जाएगा। अर्थात खंड ए में जिसका अंक अधिक होगा उसका मेधा क्रम ऊपर रहेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक प्रणाली यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं जिस उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय खंड बी में अधिक अंक प्राप्त हुआ है उसका मेधा क्रम ऊपर होगा। ये है जिस उम्मीदवार के कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय खंड बी में अधिक अंक प्राप्त हुआ होगा उसका मेधा क्रम ऊपर होगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति उत्पन्न हो गया तो उम्मीदवार को आयु के अनुसार जिसका अधिक आयु होगा उसका ऊपर होगा। फिर भी यदि अनिर्णायक होगा तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल टाइप पे आपको अरेंजमेंट किया जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की, बात कर लेते हैं इंटरव्यू कैसे होगा। इंटरव्यू भी होगा थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों के उनके मेधा क्रमानुसार काउंसलिंग यानी कि इंटरव्यू आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा, ठीक है। और उनके मूल प्रमाण पत्र का जांच किया जाएगा, यानी मूल प्रमाण पत्र जो है आपका वो जांच किया जाएगा। थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी हो सकता है और इंटरव्यू के संबंध समय तिथि स्थान सब जानकारी आपको वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। काउंसलिंग के जो अंतर्विचा में उम्मीदवारों को इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र भी लाना आपको अनिवार्य है। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे लाना होगा आपको काउंसलिंग के इस टाइम में, ठीक है। अन्य निर्देश और भी यहाँ पे है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र ही आपको अंतिम रूप से अपरिवर्तनीय होगा, वही आपका मेन होगा, फिर उसके बाद आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। किसी उम्मीदवार का परीक्षा सम्मिलित होने के लिए पात्रता या यहाँ पे देखिए विभाग द्वारा अंतिम वैसे उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिन्हें परिषद द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, ठीक है। जिनको प्रवेश पत्र मिलेगा वही यहाँ पे फॉर्म जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के देखिए हेडलाइन में दिया गया किसी प्रकार के पैरवी कराने या अथवा गलत सूचना या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। आपका यहाँ पे कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है।
अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिया, ये सब चीज़ हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस की यहाँ पे। तो सिलेबस आपका देखिए यहाँ पे सिलेबस आपका विशेष सर्वेक्षक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो सिलेबस है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स है आपका। और भी यहाँ पे आपका ब्रांच पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ब्रांच पेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर यहाँ पे। और अब जनरल स्टडी में सब लोगों का लगभग सेम ही है, जनरल स्टडी सब लोगों का लगभग यहाँ पे सेम है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा चीज़ विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का यहाँ पे। तो कानूनगो का भी लगभग पेपर जो है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम, यानी कि आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है वही चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। इनका भी विशेष सर्वेक्षण अमीन का और इनका दोनों का लगभग सेम ही सिलेबस है इनका, ठीक है, दोनों का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण लिपि का जो यहाँ पे है क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे है सिलेबस, ये जनरल स्टडीज से यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा चीज़ जनरल स्टडीज से है। मैथमेटिक्स से पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मौलिक अंकगणित, अनुपात समानुपात, प्रतिशत से है, साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, छूट से है, औसत से, कार्य समय, साझेदारी, समय एवं दूरी से। मेंटल एबिलिटी में आपका तार्किक में खून रिश्ता, ब्लड रिलेशन आपका है, कोडिंग डिकोडिंग से है, संख्या शब्द श्रृंखला से है, शब्दों की व्यवस्था से है, सिटिंग अरेंजमेंट पहेली से है यहाँ पे, ठीक है। संबंध अवधारणाएं से, वर्गीकरण से है आपका, बैठक सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, सामान्यताएं और अंतर था रैंकिंग से भी आपको क्वेश्चन है, डायरेक्शन से है यहाँ पे, अल्फाबेट से यहाँ पे क्वेश्चन है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है विशेष सर्वेक्षण लिपि का यहाँ पे है, ठीक है। तो यहीं तक टोटल आपका ओवरव्यू था। तो बस मेरे भाई यहीं पर पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप जिस चीज़ से भी हैं आप लोग अपना देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, नहीं उससे भी समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस मेरे भाई यहीं तक वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बस मेरे भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।